वालेकुम आदाब नमस्कार। फिर से आप लोगों का स्वागत है सभी का ज्ञान सागर के चैनल में। ज्ञान सागर शुरू से ही निरंतर प्रयास कर रहा है कि आपके अंदर में वो काबिलियत पैदा करना कि आप इंग्लिश बोल पाओ और आपके अंदर में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर की क्षमता पैदा करना। तो मैं एकाग्रता होकर कंसिस्टेंसी रेगुलरली मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप फिजिकल क्लासेस को महत्व न देते हुए आप डिजिटल क्लास के माध्यम से इंग्लिश को सीख रहे हैं। स्वागत है हमारे फैमिली में। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड तक शेयर करें। आइए आज हम लोग जानते हैं कि एक सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने देखा था सेंटेंस बनाने के लिए, छोटे छोटे सेंटेंस बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पिछले क्लासेस का थोड़ा रेफरेंस लेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैं मैदान में खेल रहा हूं। अगर ये एक सेंटेंस है, इसको अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो करता होता है, जो काम करने वाला होता है। तो काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की इंग्लिश हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या बताया था? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? पिछले क्लासेस में हम लोगों ने क्या सीखा था? आई एम। राइट। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि एक नया चीज जिसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, वर्ब। आज उन्हीं का क्लास होने वाला है वर्ब, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत इंपॉर्टेंट एक यूनिट है। और इस यूनिट को अगर हम लोग कवर नहीं करते हैं तो हमारी इंग्लिश अधूरी रहेगी। हमको इंग्लिश का इन्फ्लुएंसर बनना है, पब्लिक स्पीकर बनना है या फ्लुएंट स्पीकर बनना है, या जो भी फ्लुएंट स्पीकर हैं ऑलरेडी, तो उन सबको वर्ब के बारे में जरूर जानकारी होगा। हाँ, वर्ब एक ऐसा चीज है, विदाउट वर्ब सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। तो वर्ब इटसेल्फ कभी कभी अकेले सेंस देके भी आपको एक वाक्य प्रदान कर देता है। जैसे गो, हम कहते हैं गो, तो ये भी एक सेंस दे देता है कि गो के मतलब जाना। तो हम आज जानते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब एक एक्शनेबल होता है, किसी न किसी सेंटेंस में जो एक्शन प्रदान करता है। कहीं ना कहीं वो एक्शन होता है उसके अंदर में, और उस एक्शन किसे, कैसे, कहाँ, किसी न किसी संदेह में वो लुप्त रहता है। जैसे मैं मैदान में खेल रहा हूँ। राइट। अगर हम इसको खेलना को हटा देते हैं, मैं मैदान में रहा हूँ, तो आपका सेंटेंस में मैदान में रहा हूँ, क्या रहा हूँ, आपने इसको स्पेसिफाई लिख दिया खेलना। तो खेल का इंग्लिश क्या होता है? हम जानते हैं खेल का इंग्लिश प्ले। प्ले के मतलब खेलना। राइट। आप अगर अभी भी हमारे वर्ड लिस्ट को अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो पिछले वीडियोस में जाकर के वर्ड लिस्ट को डाउनलोड करें, क्योंकि आपके पास वर्ड का कमी होगा तो आप हिंदी के इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। तो वहाँ पे 1000 बेसिक हिंदी टू इंग्लिश वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको जरूर आप डाउनलोड करें। उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करके आपको बहुत हेल्प होगा इंग्लिश आगे सीखने के लिए। राइट। तो हम लोग देख रहे थे खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो वर्ब है यही एक्शन दे रहा है। मैं मैदान में रहा हूँ, क्या रहा हूँ? तो आपको क्वेश्चन आउट कर रहा है, क्या रहा है? तो खेल रहा है। तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। राइट। तो ये हो गया हमारा वर्ब। क्लियर? ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा वर्ब हो गया। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मैदान हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। राइट। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जिसके ऊपर में पूरी चीजें दारो बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाइड कर दूं, मैं खेल रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन क्या रहा है? क्या खेल रहा है भाई? फुटबॉल खेल रहा है कि वॉलीबॉल खेल रहा है? कहाँ खेल रहा है? कैसे खेल रहा है? तो 10 तरह के सवाल पैदा हो रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट आपका फुलफिल कर दे रहा है कि मैं मैदान में खेल रहा हूँ, मैं मैदान में वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, मैं मैदान में फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो फुटबॉल और मैदान दोनों चीज क्या होते हैं? आपके ऑब्जेक्ट हो जा रहा है जो सेंटेंस को कंप्लीट करता है। तो आई एम प्ले, PLAY
अब देखो एक मजेदार चीज यहाँ ये आने वाली है कि आईएनजी क्यों लग रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको आने वाले वीडियोस में जब पढ़ाऊंगा तो फिर बताऊंगा। बहुत लोग ये जानते हैं कि टेंस पढ़ लेंगे तो इंग्लिश सीख जाएंगे। टेंस इज नथिंग, ओनली द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग वी आर हैविंग द हेजिटेशंस। जो हम सिर्फ क्या है, लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से हमारे अंदर में हेजिटेशंस होता है, इसकी वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो हमारे क्लासेस को आप बेसिकली से वॉच करें, हम आपका प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ग्रुप डिस्कशन भी करवाएंगे और बेसिक चीज़ों को पहले कंट्रोल करने के बाद, कवर अप करने के बाद फिर हम आगे प्लेसेस पे जाएंगे। आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, राइट, मैं मैदान में खेल रहा हूं। तो हम लोग इस तरह के सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस में के पार्ट में क्या क्या चीजें होता है, पूरी चीजों को कंप्लीट करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी ज्ञान होना जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक चीज आता है, मेन चीज होता है वर्ब। सब्जेक्ट को हम लोगों ने देखा और ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो वर्ब को हम लोग जानते हैं डिटेल में कि वर्ब कैसे यूज होता है और क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं और किस प्रकार के होते हैं। वर्ब आपके दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है स्टैटिक वर्ब और एक होता है मेन वर्ब। मेन स्टैटिक वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब और एक्सिलरी वर्ब के रूप में जानते हैं। इसमें एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी आता है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, राइट। और मेन वर्ब होते हैं, इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो मेन वर्ब होते हैं हमारे अलग अलग फॉर्म में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की फॉर्म में। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। ये अलग अलग फॉर्म होता है हमारा वर्ब का। ये टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब्स का बेसिक चीजें देखा था, फिर हम लोग मॉडल एक्सिलरी और एक्सिलरी वर्ब में आएंगे, ये बाद के लेसन्स में आएंगे। लेकिन आज हमारा मेन टॉपिक है इस वर्ब को कंप्लीट करना। मेन वर्ब जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करता है इंग्लिश बोलने के लिए। तो मेन वर्ब में आपके आते हैं जैसे एक्शंस वर्ड, प्ले कि मतलब होता है खेलना, तो ये एक्शन वर्ड है, राइट। सिंग के मतलब गाना, राइट। राइट के मतलब लिखना, इसका मतलब होता है लिखना। स्पीक के मतलब होता है बोलना। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ वर्ब का, यूँ तो बहुत सारे हैं, लिखना बहुत इम्पॉसिबल है। मैं उसका पीडीएफ इसी के मैं पीडीएफ वीडियो के लिंक के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें। वर्ब जो है वो इसके अलग अलग फॉर्म्स को जानना और मेन वर्ब को जानना। मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्शन प्रदान करता है और जिसके लास्ट में आखिर में ना हो। देखिए आप ना होगा सबके लास्ट में, ये कॉमन सा ट्रिक है जानने का कि कौन सा वर्ब मेरा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के अलग अलग फॉर्म होते हैं। जैसे हम सेंटेंस बोलते हैं कि मैं खा चुका, वही सेंटेंस बोला होता है मैं खाया, मैं खा चुका, मैं खा रहा हूं, मैं खाता हूं। तो उसके एक ही सेंटेंस को खाना से खाया, खा चुका, खाता हूं, अलग अलग फॉर्म्स बन रहे हैं। तो वो फॉर्म्स क्या है, वर्ब वही है खाना, ईट, लेकिन ये ईट का फॉर्म भी जाके चेंज हो जाता है जब आप इंग्लिश बोलेंगे। तो इसलिए इंग्लिश बोलने के लिए, एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए वर्ब का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक वर्ब है प्ले, वर्ब 2 होता है प्लेड, वर्ब 4 होता है प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। वर्ब 5 होता है प्लेज, PLAYS, प्लेज, राइट। तो हम देख रहे हैं कि वर्ब 1 जो होता है वो मेन वर्ब होता है। वर्ब 2 में कोई वर्ब ऐसा होता है कंप्लीट चेंज रहता है स्पेलिंग भी। कोई वर्ब में वर्ब 2 और वर्ब 3 पे ज्यादातर वर्ब ईडी लगाया जाता है। अब वर्ब 4 का ट्रिक है कि लास्ट में क्या कर लगा देते हैं, ING लगा देते हैं।
हैं। वर्ब फॉर्म के लिए हम लास्ट में वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, जिसका ज़्यादातर रहा का सेंस होता है, रहा हो, रहा था, रहा चुका है, इस तरह के आईएनजी लगा के वर्ब फॉर्म बना देते हैं। और वर्ब 5 में ज़्यादातर हम क्या करते हैं, यस या ईएस लगाते हैं, ये हमारा वर्ब 5 बन जाता है, राइट। तो ये बेसिकली वर्ब के फॉर्म हैं। तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उस पीडीएफ को जरूर आप डाउनलोड करें। ज्ञान सागर वैसे सिर्फ कॉमन वर्ब्स को आपको डाउनलोड करने के लिए कहेगा, जो कॉमन वर्ब्स जो आपको हेल्पफुल होगा, जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए। तो आज का वीडियो इतना ही, फिर अगले वीडियोस में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, और ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए फिर सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।